हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्या पद्धति में क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो एक क्रम में आती हैं उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक निश्चित क्रम में होती है। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक निश्चित क्रम में होती हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याओं का एक क्रम है, इसलिए ये क्या है? क्रमागत संख्या है। इसे इंग्लिश में कंजेक्टिव नंबर्स भी कहा जाता है। 2 4 6 8 10 12 यह भी क्रमागत संख्या है, लेकिन ये सम क्रमागत संख्या है। इसी तरह 1 3 5 7 9 11 13 15 अब यह संख्या विषम में है, इसलिए ये क्या है? विषम क्रमागत संख्या है। आज हम लोग इसी क्रमागत संख्याओं पर आधारित योग के सवाल करेंगे। जैसे मान लेते हैं, देता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन सभी क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या और इसके बटे में 2 गुणे कुल संख्या। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, सूत्र, जिसके आधार पर हम लोग कोई भी क्रमागत संख्याओं से संबंधित योग ज्ञात कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला सवाल दिया है, निम्न क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इससे ज्ञात करने के लिए हम तुरंत इस फार्मूले पे जाते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या क्या है? 1 1 प्लस अंतिम संख्या 10।
तो यहां लिखते हैं 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या, इसमें कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि कुल कितनी संख्या है? 10। अब इससे हम क्या करते हैं कि 1 और 10 कुल कितनी हो गए? 11/2 गुणे कुल संख्या 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 10 को भाग दे देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास क्या आता है? 11 गुणे 5, यानी कि 11 बचे 55। इस तरह से हम लोग बिना जोड़ किए डायरेक्ट क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन है। चार 6 8 10 12, इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो इससे भी तुरंत वैसे ही करेंगे। पहली संख्या 4 और अंतिम संख्या 12 बटे में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 और कुल संख्याएं कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्याएं हैं। तो 4 और प्लस 12 कितनी हो जाएंगे? 16 बटे में 2 गुणे 5। अब यहां क्या करते हैं? 2 से 16 को भाग दे देते हैं। हमेशा अंश को हर से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 अठे 16। यहां क्या हो जाएगा? 8 गुणे 5। अब 8 पंजे 40। देखिए यहां पे क्रमागत सम संख्याएं थी, तो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना आ गया? 40। इसी तरह आ जाए कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 4 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, और क्वेश्चन क्या है? 3 5 7 9। अब ये 4 संख्याएं दे दी गई हैं, 3 5 7 और 9, और इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फिर उसी फॉर्मूले में जाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 9 बटे में 2 गुणे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 और 4। तो यहां पे लिख लेते हैं 4। 3 और 9 कितने हो गए? 12 बटे में 2 गुणे 4। अब 2 से 12 को भाग दे देते हैं। 2 से 12 को जब भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4। अब 6 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 जा क्या आएगा? 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने पहले सीखा क्रमागत संख्याओं का योग। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे कुल संख्याएं।
और जब क्वेश्चन आता है कभी क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो उसमें भी यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे कुल संख्या है 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें क्या हो गया, सम संख्याओं का योग पता चल जाएगा। यदि क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसमें भी यही फॉर्मूला होगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे कुल संख्या है। इस तरह से हमें क्रमागत संख्याओं के योग से संबंधित सवाल हल करने आसानी से आ जाएंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों पर आधारित और घनों पर आधारित संख्याओं का योग।